उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि तपोवन टनल में 39 जिंदगियों को बचाने में मुश्किलें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। दरअसल रेस्क्यू टीम 130 मीटर तक पहुंचने के बाद अचानक रुक गई। इंडिया टीवी से बात करते हुए अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टनल के अंदर से जितना मलबा बाहर निकाला जा रहा है, दबाव की वजह से उतना ही मलबा दोबारा आने लगता है और इस वजह से वक्त ज़्यादा लग रहा है। सवाल एक एक जिंदगी को बचाने का है, इसके लिए ऑपरेशन को बहुत ही सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन में जुटी टीम्स को भरोसा है कि वो एक एक जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। दीवार ऊपर पे, दीवार में लगाओ, दीवार में, वॉल में। पानी भी गिर रहा है ऊपर से, पानी भी गिर रहा है ऊपर से ना। नहीं थोड़ा डाउन कर सकते हो, थोड़ा और आगे ले सकते हो। लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में वायर है। राइट साइड यस। टनल में जिंदगी का दिया कहां जल रहा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी है। रेस्क्यू टीम ने प्लान समझ लिया है। चुनौती बहुत बड़ी है, अंतिम दम तक एक एक जान बचानी है। जवानों ने कसम खाई है, वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी है। मिशन तक पहुंचने में चंद मीटर की दूरी बची है। यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो है सर एडिट में कोई अगर पीछे से प्रेशर करके पीछे आएंगे, एडिट को कुछ को यहाँ पहुंचेंगे। आईटीबीपी के बड़े अफसर टेक्निकल टीम से हर एक पॉइंट को समझ रहे हैं। 250 मीटर की टनल में कहां पर 35 मजदूर फंसे हैं। खतरा बहुत बड़ा है, एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए टनल के पूरे नक्शे को बड़ी ही बारीकी से समझ रहे हैं अफसर। ये तो यार आप ना ये स्कीमेटिक डायग्राम ला रखे हो, पहले सर को समझाइए कि एक मिनट रुको ना, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना है? ये 6 मीटर डायमीटर है, ये 2 मीटर डायमीटर। सर इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कितने मीटर का डायमीटर है? 7.5 ठीक है, तो 2 मीटर का डाया है, 3 गुना बड़ा है। जब यहाँ से पूरे स्लश घुस गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी स्लश घुस गया है। ये इसका एलिवेशन 1775 है, इसका एलिवेशन 1777। ये 2 मीटर ऊपर है टनल। अच्छा, ये टनल जो है ना, ये सबसे और इसका ग्रेडियंट का है? इसका ग्रेडियंट है आपके 1 मीटर में 6 mm डाउन टुवर्ड्स, मतलब डाउन इस तरफ है ना? हाँ इस तरफ है। मतलब हम ये बोलेंगे कि ऐसा है ना ग्रेडियंट। तो इसका मतलब घुसा ही होगा। तनाव क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह है वक्त बढ़ रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं ऐसे मुश्किल हालात में 72 घंटे तक कोई इंसान सरवाइव कर सकता है, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। 12 डिग्री में है, मजदूर सिल्ट में दबे हैं या पानी में, कुछ भी पता नहीं है। बस इतना पता है कि 250 मीटर दूर सर्विस पैसेज में, जिससे मेन टनल तक कर्मचारी आते जाते थे, वो टनल भी स्लिट से भर चुकी है। इसी रास्ते से स्लिट हटाया जा रहा है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। जहां अभी 100 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, 80 मीटर का ये पॉइंट है जहां पर मजदूरों के फंसे होने की उम्मीद है, लेकिन ये तभी संभव है जब जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम वहां पहुंच सके। करीब 36 घंटे से हमारे रिपोर्टर्स भी जिंदगी की उम्मीद में इस कठिन हालात में भी टिके हुए हैं। हमारी रिपोर्टर कोनिका अरोड़ा ने टनल में फंसे 35 मजदूरों की एक्चुअल लोकेशन को समझने की कोशिश की है। आपको सुनने के बाद टनल का वो रूट समझ में आ जाएगा जहां पर मजदूरों के मिलने की संभावना जताई जा रही है। तपोवन में जिस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पिछले 48 घंटों से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है, उस टनल को में किस तरीके से लोगों को बचाया जाएगा, सबसे पहले उसके लिए उस मैप को समझना जरूरी है, जिस मैप को फॉलो करते हुए ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल ये पूरा मैप जो है वो एनटीपीसी की तरफ से बनाया गया है और उस मैप का एक लेआउट हमारे पास भी है कि किस तरीके से ये पूरा काम जो है वो प्रोग्रेस किया जा रहा है। दरअसल ये सबसे पहले अगर आपको एक तस्वीर दिखाएं कि ये वो जगह है, ये इनटेक एडिट है। ये इनटेक एडिट वो जगह जहां से इस वक्त जो जेसीबी मशीन्स हैं या फिर जो भी फोर्सेस के जवान हैं वो एंट्री कर रहे हैं और इसी जगह से एंट्री करते हुए इस टनल के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक टनल नहीं है, टनल इसके ऊपर है, ये एक इनटेक एडिट है, टनल में जाने का रास्ता। और यही पूरी जो इनटेक एडिट है ये फिलहाल मड से भरा हुआ है। इसके मड से भरे होने की वजह यह है कि जब पानी में वो सैलाब आया तो वो सैलाब इस जगह इनटेक एडिट से भी अंदर गया। इसके अलावा यहाँ पर ये 4
एंट्रेंस है, ये वो 4 एंट्रेंस है जो कि 1-1 मीटर की डायमीटर की हैं। यहाँ इनकी एंट्रेंस कम है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इनमें से जो मलबा गया वो कम मात्रा में गया होगा। और ये जो चारों इंटेक हैं ये डैम से जुड़ते हैं और ये आगे जाकर एक एसएफटी यानी कि सेफ्टी से मिलते हैं। वहां पर जाकर ये नीचे का एक रास्ता है, ये जो मुख्य इंटेक एडिट है उसके कुछ मीटर नीचे ये आगे एसएफटी मिलती है और दोनों ये एसएफटी और ऊपर का जो रास्ता है ये एक इस जगह के जरिए मिलता है और इसी जगह पर उन लोगों के फंसे होने की उम्मीद है जिन लोगों को इस वक्त रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां से लेकर इस इंटेक एडिट की एंट्रेंस तक और यहां तक पूरा जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर का है और उसी 180 मीटर तक जाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मलबे को बार बार निकाला जा रहा है। जिंदगी की उम्मीद क्यों बाकी है, उसके पीछे टनल के ही सिस्टम को बताया जा रहा है। टनल बनाते वक्त कई पैसेज बनाए जाते हैं और उन्हीं पैसेज ने रेस्क्यू टीम की आशा को जिंदा रखा है। मोनिका अरोड़ा ने उस पूरी संभावना को डिटेल में समझा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से भी मलबा गया, इस जगह से भी मलबा गया और इसीलिए जो मलबा है वो भारी मात्रा में इस वक्त अंदर है और जैसे ही मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है और मलबा अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। और ये जो इंटेक एडिट है जो कि करीब 2 किलोमीटर लंबी है, ये इंटेक एडिट आगे एक टनल से मिलती है जो टनल टीएमवी तक जाती है, जिसके जरिए जो बिजली की सप्लाई है वो आगे टीएमवी तक भेजी जाएगी और ये भी डैम से आगे जुड़ी हुई है। और ये पूरा अभी जो काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसका भी कंस्ट्रक्शन आगे चल रहा था और यहाँ पर इस जगह पर इस एसएफटी से आगे यहाँ पर भी काम चल रहा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो या तो इस जगह पर फंसे हो सकते हैं या फिर इस एसएफटी से आगे इस जगह पर, और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि ये नीचे एक ढलान है, हो सकता है कि जो मलबा है वो यहाँ तक किसी जगह पॉइंट पर रुक गया हो या फिर एसएफटी में अगर वो मलबा अंदर की तरफ आया भी हो तो ये जो चारों एंट्रेंस पॉइंट है इनके जरिए शायद कहीं यहीं पर रुक गया हो और आगे तक वो मलबा ना गया हो। अगर ये मलबा आगे तक नहीं गया है तो ये जो लोग यहाँ पर जो 35 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है वो लोग यहाँ किसी जगह पर हो सकते हैं, क्योंकि टनल का डायमीटर ज्यादा है। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अंदर ऑक्सीजन भी उन्हें मिल सकती है और इसीलिए वो लोग अंदर सही सलामत हो सकते हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि उन लोगों को यहाँ से बचाया जा सके। सब मिल जाएगा। पहाड़ के भीतर टनल में लाखों टन का मलबे में फंसे मजदूर। रेस्क्यू टीम के लिए हालात कितने चुनौती भरे हैं उसे समझना है तो इस वीडियो को देखिए, जब कुछ दिन पहले दूसरी टनल से 12 मजदूरों को बचाया गया था। जगह दूसरी थी लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही। गाद से भरी थी टनल और पीछे कहीं फंसे थे मजदूर। बस अच्छी बात यह रही कि रेस्क्यू टीम मजदूरों के पास बहुत जल्द पहुंच गई। 7 फरवरी की ये तस्वीर है जब मजदूरों को बचाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 6 से 7 डायमीटर वाली टनल में मलबा कितनी ऊंचाई तक घुसा हुआ है। रेस्क्यू टीम को लोकेशन का पता चला और वो उस मेन पॉइंट पर पहुंच गई जहां जिंदगी की धड़कन पहली बार महसूस की गई। सबसे पहले मजदूरों ने पानी मांगा। सब मिल जाएगा। आप लोगों के पास माचिस वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है? ओके, आराम से एक दूसरे को गर्म कर रखना, ठीक है? डरना नहीं है। -, डिग्री टेम्परेचर की गाद के दलदल में मजदूर फंसे थे। हाइपोथर्मिया का भी खतरा था, लिहाजा गर्म रखने के लिए मजदूरों को एक्सरसाइज करने को बोला गया। रेस्क्यू टीम आई तो मजदूरों के जान में जान आई। धीरे धीरे रेस्क्यू कर मजदूर निकाले गए। चलिए बारी, शाबाश, निकलते रहिए आराम से। खींचो, ऊपर खींचो। इनका जीन्स निकाल दीजिए। स्लिट की वजह से मजदूरों के पैंट और जीन्स फिसल रहे थे। रेस्क्यू टीम की पकड़ ढीली हो रही थी, फिर भी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी, मजदूरों का हौसला बढ़ाते रहे। चलिए शाबाश, बारी निकलिए। आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी आगे आते रहिए। एक एक करके आइए, शाबाश। नहीं, पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश। आते रहिए।
अगला मिशन बड़ी टनल में फंसे 35 से ज्यादा मजदूरों को बचाने का है। रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तपोवन पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। तपोवन में जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। आईटीबीपी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीम्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उसी टनल के बाहर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और देखिए जो बड़ी संख्या में मशीन यहाँ पर बुलाई गई हैं, तमाम क्रेन्स, अलग अलग तरीके की मशीन जो भारी मात्रा में मलबा जो है वो टनल से निकालकर बाहर फेंक रही है। इसके अलावा तमाम टीम्स के जो जवान हैं वो पैदल भी अंदर जा रहे हैं। तमाम फट्टे लगाकर अंदर जाया जा रहा है ताकि उस मलबे से बचकर अंदर की तरफ जाकर देखा जा सके कि जिन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है वो लोग आखिर कहां तक फंसे हैं। दरअसल ये पूरी टनल जो है वो करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है और 180 मीटर के बाद एक ऐसी टनल राइट में कटती है जहां पर उन लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुश्किल टनल के भीतर ही नहीं है, बाहर भी है। इस आपदा ने करीब 13 गांव को दुनिया से अलग कर दिया है। हेलीकॉप्टर से संपर्क में है। गांव तक पहुंचने के लिए रोपवे बनाया जा रहा है। इसके अलावा भंग्यूल गांव को जोड़ने के लिए झूला पुल भी बनाया जा रहा है। तपोवन को भंग्यूल से जोड़ने के लिए एक रोपवे ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ पहले एक ब्रिज हुआ करता था जो बाढ़ में बह गया। अब यहाँ लोहे के तार आए हैं। पीछे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। ये पीडब्ल्यूडी की लेबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक प्लास्टिक के रस्से को भेजा गया है। रस्से के लिए या कहें कि इस पुल के लिए यहाँ बेस बनाया जा रहा है। ये रस्सा इस उफनती हुई नदी के पार पहुंच चुका है और जो आप सामने लेबर देख रहे हैं वो कुछ ही मिनट के अंदर या कहें कि 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ से वहाँ जाने में कामयाब हो गए हैं। और लाल किला दंगे का आरोपी दीप सिद्धू पुलिस की रिमांड रूम तक पहुंच चुका है। दीप सिद्धू पर एक बड़ा अपडेट इस ब्रेक के बाद।